श्वेता जी नेहा जी, आई हैव गिवन यू एडिक्वेट टाइम। कंचना जी आ रहा हूँ। श्वेता जी बोली नहीं अभी तक। यस श्वेता जी, मल्टी रख के मेरे को हाँ श्वेता जी। देखिए सर, माय ओनली पॉइंट इज कि 40 मिनट से ये डिबेट चल रहा है, 40 मिनट से ये डिबेट चल रहा है। हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला? कोई मैम आ रहे हैं और वो 40 मिनट से अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं या हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, इससे सॉल्यूशन क्या निकला? माय ओनली पॉइंट इज़ कि एज अ फीमेल, हम सारे फीमेल्स यहाँ बैठे हैं, सिस्टरहुड होना चाहिए यहाँ पे। हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? अगर हम रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, यहाँ से लोगों का कंक्लूजन क्या निकला? माय ओनली पॉइंट इज़ कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फीमेल्स की रक्षा। आज रेप हो रहा है, हम उस विषय पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पार्टी को डिफेंड करने के बदले सख्त कानून के बारे में बात करिए। हम ऐसा क्या करें कि फीमेल्स को सेफ महसूस हो? हम इधर राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए समाज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। समाज कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब हमारे घरों में ये चीज़ें हर घरों में सिखानी पड़ेगी कि माँ पिता, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, हम सब आपस में एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, घरों में फीमेल्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हम भारत को माता कहते हैं और आज हमें यहाँ फीमेल्स की सेफ्टी पे बात करनी पड़ रही है, और उसमें से कई फीमेल्स तो फीमेल्स के बारे में बात करने के बदले अपने पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? माय ओनली पॉइंट इज कि इससे क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ एज अ फीमेल, क्या लाभ मिलेगा? तो सब कानून की बात करिए और लोगों में डर होना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करे। अगर किसी ने किया तो उसमें भय होना चाहिए कि मुझे सजा मिलेगी, ताकि भारत की हर फीमेल सुरक्षित रहे। राइट। शाजिया जी सबके पास ऐश्वर्या जी, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे सिर्फ देखिए बहुत जरूरी है, मुझे लगता है 2-3 चीजें समाधान की तरफ भी हमें बोलना चाहिए। एक तो चाहे प्राथमिक जो शिक्षा केंद्रों में, चाहे बुनियादी तौर पर जो हमारे जो स्कूल्स हों, उससे बढ़कर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हों और फिर कॉलेजों में, एक प्रतिज्ञा हर एक बेटे और एक बेटी के लिए, हर एक बच्चे और बच्ची के लिए। चाहे कोई गुरुद्वारा हो, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल रैली हो या कोई सामाजिक वो हो, चाहे पूरे पॉपुलर मीडिया में और हमारे जैसे आप सिनेमा में जाकर खड़े होकर जनगण मन हम लोग उठते हैं, वहाँ पे इस तरह की कैंपेन हो कि किसी भी तरह से किसी महिला के खिलाफ कि उसके कोई भी तरह का भद्दापन या बदतमीज़ी या बदसलूकी, बलात्कार तो छोड़िए, एक गुनाह है। और ये मेरा कर्तव्य है भारतवासी होने के नाते, कि एक बेटा होने के नाते, पुरुष होने के नाते, कि मैं नहीं करूँगा। और एक बेटी के लिए प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मैं सहूँगी नहीं, और मैं इस हेल्पलाइन पर वहाँ पे जाकर इसकी फ़ौरन शिकायत करूँगी। ये रोज़ाना हमारे कानों में गूंजना चाहिए। मैं ऐश्वर्या जी अब बताती हूँ, निर्भय आंदोलन में 2012 में मैंने बाकायदा आर.के. पुरम से चुनाव लड़ा। मुझे पता भी नहीं था, सबसे कम शायद वहाँ मुसलमान होंगे, लेकिन मैं मुस्लिम महिला हूँ। और बताएं क्यों? क्योंकि आर.के. पर है मुनीरका स्टेशन में, आपको याद है बस में मुनीरका की वो बस थी जहाँ पे निर्भया का रेप हुआ। राम सिंह, मुकेश सिंह और विकास कुमार, 6 उसमें से अक्यूज में से 3 जो थे, बल्कि कल्प्रिट्स, परपेट्रेटर्स रविदास कैंप से आते थे। रविदास कैंप कहाँ था? आर.के. पुरम में। उस वक्त की डीसीडब्ल्यू की हेड कहाँ से थी? आर.के. पुरम से। पहली बार किसी ने चुनाव लड़ा था, वो भी महिला सुरक्षा पर मेरी ही पार्टी ने उस वक्त मेरे खिलाफ आखिरी में एक झूठा स्टिंग किया और मैं ऑनरेबली उसमें एक्सोनरेट हो गई, लेकिन वो सब पुरुष ही थे और उन्होंने अपनी मिलकर मुझे हराया, क्योंकि मैं बात करी थी बहुत अलग। तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ये बहुत मुश्किल होता है, आप समझिए। और अगर कोई महिला बढ़ रही होती है और इस इशू से बात कर रही होती है, उसे दबाया जाता है। तो मैं सब महिलाओं से कहूँगी, कम से कम ऐसे मौजू पर हम सब लोग मिलकर कुछ करें। और जब तक ये आवाज़ें आएंगी नहीं, इस घरों से, स्कूलों से, हर एक माँ बाप को सिखाना होगा, बैठना होगा अपने 5 साल के बेटे और 5 साल की बेटी के साथ और बताना होगा कि कैसा उसका व्यवहार ऑपोजिट सेक्स के साथ होना चाहिए। तभी कुछ चीजें बदलेंगी। ये चीजें सिर्फ कानूनी दायरे में आप इसको वैक्यूम में नहीं बोल सकते, आपको इसको जीना पड़ेगा। लेकिन राजनेताओं को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपकी अपनी पार्टी को भी बोलना पड़ेगा, विपक्ष को, सबको एक साथ होकर बोलना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को जगह नहीं देंगे अपनी पार्टी में। जब तक आप सब एक साथ नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। श्वेता जी, आई विल कम टू यू। पॉइंट टेकन। शाजिया जी, ममता काले जी, बस मैं 30 सेकंड्स मुझे चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, अभी मेरी बहन ने बोला कि नारियों की पूजा ना करो।
करो। ये देश कहता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ ये नहीं होता कि थाली लेकर के आप पूजा करें। इसका अर्थ ये है कि जो महिलाएं हैं उनको सम्मान दें, उनको भोग विलास की वस्तु ना समझें, उनकी इज्जत करें, ये इसका अर्थ है। थाल सजा के पूजा करने वाली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर कोई महिला बिंदी लगाती है चरित्रवान, नहीं लगाती चरित्रहीन, मतलब आप उसको वो टैग दे करके जो जिन पुरुषों की ये मानसिकता होती है उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये सोचने की आवश्यकता है कि जो पुरुष ऐसी सोच रखते हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लिया जाए, उनको कैसे सुधारा जाए और घर के अंदर किस प्रकार से अपने लड़कों को शिक्षा दी जाए कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो नारियां हैं, उनको वो भोग विलास की वस्तु ना समझे, उनको वो समझे कि भैया नेहा यादव एंड कंचना जी सम्मान करें। I'll come to you, प्रियंका जी। कंचना जी आप कुछ कहना चाह रही थी मैम। नेहा जी आ रहा हूं, आप तो बोल चुके। जी मैं कहना चाह रही हूँ, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर ममता काले जी हैं और नेहा को ऐसे बोल रही थी, नेहा मेरी सिस्टर है। ये बीजेपी फॉर इंडिया की जो है, बीजेपी फॉर दिल्ली की जो है मीडिया सेल की को हेड है और सामाजिक प्रवक्ता, सामाजिक जो भी बनकर बैठती है, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लाइन में बोलेंगी। नहीं ममता जी नहीं, ममता जी नहीं, ये नहीं चलेगा। और क्या नहीं चलेगा? एक सेकंड, आप करती हैं तो आप करती हैं, कोई बात नहीं। आप अपना पॉइंट पे बताइए। आप मुझे ये बताइए, आप अपना व्यू पॉइंट। सुनिए, आपने अपना फोन निकाल करके दिखा दिया, बहुत अच्छा किया। फोन निकाल करके आपने तभी दिखाया जो मेरे ट्विटर हैंडल पे है, तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। पहली बात आप ये सुनिए, और दूसरी बात ये सुनिए, अभी मैं कुछ नहीं हूँ कहीं पर भी, समझिए आप। और तीसरी बात आप ये सुनिए, मैं इस देश की नागरिक हूँ, इस देश की महिला हूँ, भारत की प्रवक्ता हूँ और बोलूंगी। आपकी बहन है, आपकी बहन है, आप दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। नेहा जी को भी लाइए। नवाब यादव के ऊपर क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं बोला नवाब यादव के ऊपर? नवाब यादव का नेहा जी को भी लाइए। पता लग गया है कि वो मुजरिम है, वो दरिंदा है। बोला आपने, कंचना जी आपने बोला, आपकी बहन नेहा ने बोला, क्यों नहीं बोला? बताइए नवाब यादव पर आप दोनों के मुंह में दही क्यों जम गया? सुई पटक सन्नाटा क्यों हो गया? ममता काले को क्यों टारगेट कर रही हो भैया? ममता काले को क्यों टारगेट कर रही हो? क्योंकि ममता काले सच बोल रही है, ममता काले सच बोल रही है, इसलिए तकलीफ हो गई है आपको, तकलीफ हो गई है आपको। अभी तो आप बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही थी, मैं आज ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, मैं पर्सनल नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। आपके 3 पाक हो गए, आपकी असलियत बाहर निकल कर क्या गई? दिखाओ ना, वही तो दिखा रहे हो जो लिखा हुआ है। What are you trying to do? What are you trying to do? प्लीज रिलैक्स। ठीक है ममता जी, बोल दिए, ठीक है। कैन आई बी ऑन एयर? ओनली मी, एवरीवन ऑफ। आपने बोला ममता काले जी है, किसी पार्टी में कोई पोजीशन है, नहीं है। क्या मैं आज ममता काले जी की पोजीशन पे बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था कि क्या हमारे, एक सेकंड ममता जी, नाउ ममता जी, नाउ यू आर नॉट, प्लीज होल्ड, रिलैक्स। अभी आप नहीं, आपने बोल दिया, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, नाउ रिलैक्स। नहीं कंचना जी, आपका भी ऑडियो नहीं जा रहा, ममता जी का भी नहीं जा रहा, किसी का नहीं जा रहा। शाजिया जी, मैं सिर्फ आज ये कह रहा था कि क्या हम, क्योंकि आप लोग लड़ लीजिए, बंगाल प्रोटेस्ट विजुअल्स, आज के प्रोटेस्ट विजुअल्स दिखाइए, ये आप सब देख लीजिए। कंचना जी, आरजेडी ना करे, समाजवादी पार्टी ना करे, जनता कराएगी आपसे, ये देश की जनता कराएगी आपसे, बीजेपी से भी कराएगी, आपसे भी कराएगी, समाजवादी पार्टी से भी कराएगी। तेजस्वी यादव युवा नेता बोलते हैं ना अपने आप को, लीडर ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं ना तेजस्वी यादव। तो ये देख लीजिए, ये बंगाल के युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब एक साथ है सड़कों पे। दे हैव रिफ्यूज्ड टू गो बैक टू देयर होम्स। वो घर नहीं जा रहे हैं। वो आपकी तरह नहीं है कि नेहा जी मेरी बहन है, उनसे क्यों बोला, या ममता जी कौन सी पार्टी में है, या आप कौन सी पार्टी में है, या शाजिया जी कौन सी पार्टी में थी, आज कौन सी पार्टी में। दे डोंट केयर। आप नेता हैं क्योंकि हम जनता आपको वहां रखे हैं। उस जनता की केयर नहीं करेंगी कंचना जी, नेता नेता नहीं रहेंगे। बीजेपी जीरो टॉलरेंस ऑन ऑफ करप्शन के इशू पे जीती थी 14 का इलेक्शन। न खाऊंगा न खाने दूंगा के इशू। अगर आज नेता ये बोल दें कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो मैं देखता हूं कंचना जी की पार्टी कितनी सीट जीतती है। लेकिन आपको देखना है, आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता को देखा आपने, शाजिया जी को लाइए, नेहा जी को देखा आपने, कंचना जी को देखा आपने, सबको देखा। निर्णय आपको लेना है दर्शकों, अपनी आंखें खोलिए। कौन आपके बहू बेटी मां के लिए बेहतर है, सुरक्षा के लिए बेहतर है, उसको चुनेंगे। अगर जिस दिन आप ये निर्णय ले लेंगे, इन सारी पार्टियों के नेताओं को निर्णय लेना पड़ेगा किसको नेता बनाएं और किसको ना दें।
क्योंकि आप चुनेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। कंचना जी को बहुत दिक्कत है ना कि वो नेता हैं, उनसे कैसे पूछ लिया, नेहा जी को पूछना है उनसे, भाई चली गई ठीक है कोई बात नहीं, बात सिर्फ इतनी है। ममता जी किस पार्टी में थी है बात नहीं है, शाजिया जी किस पार्टी में थी है वो बात नहीं है, बात है महिला सुरक्षा और कौन सी पार्टी ने कितने ऐसे लोगों को टिकट दी है जिनके ऊपर ऐसे केसेस हैं। ये रियलिटी है, जनता सड़कों पे है, निर्णय आप नेताओं को लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।